हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। बट आज हमारा जो क्लास 11th का वीडियो है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 पे बेस्ड। ये एक्सरसाइज का टॉपिक हम शुरू करने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ जिस पे बेस्ड हमारा 3.2 रहेगा और 3.3 रहेगा। तो चलिए समझते हैं। लेट अस रिकॉल, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये हम कहते थे 0 डिग्री, इसे हम कहते थे 90 डिग्री, इसे हम कहते थे 180 डिग्री, ये होता था हमारा 270 डिग्री और अंत में ये होता था 360 डिग्री। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम एंगल को पाई के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे जो 180 होता है वो कितना होता है, पाई। तो 90 कितना हो जाएगा भाई, पाई बाय 2। 270 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। और अंत में 360 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई हो जाएगा। उसी के बाद हम कहते थे ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक बात बड़ी अच्छी होती है कि अब आप बच्चे 11th में और 11th का 12th में जाओगे, 12th के बाद कहाँ चले जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे। तो इसी को लिखा जाता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो मैंने क्या सेंटेंस लिखा बच्चों, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं वर्ड लिख दूंगा ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल का मैं एस लिख दूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 2 का मैं टी लिख दूंगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉलेज का सी लिख दूंगा। ठीक है भाई, तो ये एस हो जाता है बच्चों साइन थीटा, टी हो जाता है टेन थीटा और सी हो जाता है कॉस थीटा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन क्या होती है, प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बेटा, साइन थीटा। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टैन थीटा। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा। फर्स्ट की रेंज कहां से कहां तक होती है भाई, 0 से लेके 90। सेकंड की रेंज कहां से कहां तक होती है, 90 टू 180। थर्ड की रेंज कहां से कहां होती है, 180 टू 270। और अंत में फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज कहां से कहां तक चलेगी, 270 से लेके 360। तो हमने क्या बोला, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम हमारे शुरू के 5 सम्स चालू करते हैं बेटा। तो हमारा पहला सम ये है 3.2 आपकी एनसीईआरटी, cos x is equal to -1/2 x lies in third quadrant। मतलब हमको ये दिया गया है कि cos x की वैल्यू -1/2 है और जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो, cos का रेसिप्रोकल तो क्या होता है, sec। तो sec x की वैल्यू हो जाएगी -2/1। ये sec की वैल्यू आ गई बेटा। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आइडेंटिटी जो क्लास 10th में आपने पढ़ी थी वो थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो आइडेंटिटी अपन यूज करते हैं। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1। तो ये sin स्क्वायर x का sin स्क्वायर x लिख दिया, cos x की वैल्यू है -1/2 ब्रैकेट में लिखा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे एग्जाम में गलती कहाँ करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस लिखना भूल जाते हैं, वो माइनस का स्क्वायर माइनस ही कर देते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये 1/4 वहां जाके माइनस हो गया, तो 1 में से 1/4 पिज्जा आपने खा लिया भाई, तो कितना बचा, 3/4। अब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो साइन एक्स हो जाएगा +-√3/2। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया बच्चों, हमको क्वेश्चन में लिखा है कि x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे हिसाब से कौन पॉजिटिव होता है, tan, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो ये साइन है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज sin x इज इक्वल टू
-√3/2। और यहाँ हम चेकर को बताएंगे कि हमको पता है कि x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है भाई, फिर साइन का हम रेसिप्रोकल लिख देंगे जो कि होता है कोसेक x, जो कि हो गया -2/√3। तो ये हमने साइन निकाल लिया बच्चों, ये कोसेक निकाल लिया, ये कॉस हो गया और ये सेक हो गया। अब अंत में हमारा क्या बचा है, tan x। तो हम tan x को क्या लिख सकते हैं बेटा, sin x अपॉन में cos x। अब देखिए भाई, sin x की वैल्यू कितनी प्राप्त की अपन ने, -√3/2। cos x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो tan x की साइन कितनी आ गई, प्लस आ गई। तो ये अपने ही मेथड को जस्टिफाई कर रही है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में था, जहां पे ये क्या होना चाहिए था, tan थीटा को पॉजिटिव आ गया। तो ये अंत में हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ये tan x हो गया √3, तो cot x हो गया 1/√3। तो यहाँ हमारा बेटा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की, जो कि लिखा है sin x = 3/5। x लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगेन द सेम स्टोरी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। sin² x प्लस cos² x इक्वल टू कितना हो गया, 1। हम sin x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, तो ये cos² x इज इक्वल टू 1 - 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 × 25 - 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 16/25। हम स्क्वायर रूट ले लें तो cos x की वैल्यू कितनी होती है, +/4/5। ये आ गया इतना। अब अपने को दिया है क्वेश्चन में कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी आपको वीडियो को शुरू में मैंने आपको समझाया था कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, यही बताया मैंने आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए cos x कितना हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। तो cos x की वैल्यू हो गई -4/5। और हम रीजन क्या लिखेंगे, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, फिर हम cos का रेसिप्रोकल लिख देते हैं, जो कि होता है sec x, जो कि हो गया -5/4। ठीक है बेटा, और यहाँ शुरू में एक चीज हम और लिख सकते थे, sin x का रेसिप्रोकल जो कि cosec x है, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 5/3। तो ये sin आ गया, cos आ गया, उसी के हिसाब से हम tan निकाल लेते हैं। तो tan x कितना हो जाता है भाई, sin x अपॉन में cos x। तो sin कितना लिखा है भाई, 3/5। cos x कितना लिखा है, -4/5। तो ये कितना बचा, -3/4। ये आ गया tan x की वैल्यू। और इसका रेसिप्रोकल हम ऊपर लिख देते हैं, cot x, जो कि हो गया -4/3। तो यहाँ हमारा सवाल कंप्लीट होता है किसके साथ, cot x की वैल्यू के साथ, जो कि आई है -4/3। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि लिखा है cot x = 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस cot को हम चेंज कर देंगे, tan x बना देंगे, जो कि कितना आ गया, 4/3। तो आप बोलोगे रवि सर आपने यहाँ पे चेंज क्यों करा, क्योंकि हम हमेशा प्रेफर करते हैं हमारे पास बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कुछ एक आ जाए, या तो साइन, या तो कॉस, या तो टैन। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आइडेंटिटी 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x, ये अपन ने क्या यूज करिए, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करिए। 1 का 1, tan x की वैल्यू कितनी है, 4/3, उसका स्क्वायर हो गया बच्चों, तो ये sec² x। 1 का 1, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये sec² x। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 25/9, जो कि हो गया sec² x। अब मैं इसको फ्लिप कर देता हूं, तो cos² x कितना हो जाएगा बच्चों, 9/25। तो cos x कितना हो गया बच्चों, ±3/5। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूं, तो cos x की वैल्यू हम कितनी लेंगे, तो हमको क्वेश्चन में ये दिया है x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, रवि सर ने क्या बताया, ऑल स्कूल टू कॉलेज।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, हम यहाँ क्या लेके चल रहे हैं, cos लेके चल रहे हैं, तो इसकी साइन क्या आ जाएगी, माइनस। और यहाँ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ जगह की कमी बेटा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये cos आ गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec x, जो कि कितना हो गया, -3/5। तो बच्चों ये cos आ गया, ये tan आ गया, अब क्या निकालना है, अंत में साइन निकालना है। तो हम लिखेंगे ऑल्सो, हम जानते हैं tan x कितना होता है बच्चों, sin x अपॉन cos x। इसका मतलब ये हो जाएगा tan x इंटू cos x दैट इज sin x। तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये tan x जो कि है 4/3 और ये cos x जो कि कितना है -3/5। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए बच्चों, तो ये आ जाएगा -4/5, ये आ गया sin x। तो अंत में इसका रेसिप्रोकल जो कि होता है cos x जो कि हो गया -5/4। तो मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूं, पूरा गेम आपका इसी का है कि आपको क्वाड्रेंट पहचानना सीखना है। तो क्या ट्रिक सिखाई रवि सर ने आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमको sec x का वैल्यू कितना दिया है, 13/5, और x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको हम फिर फ्लिप कर देंगे, तो cos x कितना हो जाएगा, 5/13। अब अपनी फिर लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये sin स्क्वायर x मैंने कॉपी पेस्ट किया, ये 5/13 का होल स्क्वायर किया, ये नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद ये इतना बचा, कितना बचा भाई, 144/169। एज यूजुअल हम स्क्वायर रूट ले लेंगे जो कि हो जाएगा ±12/13। फिर हम सवाल के कंडीशन पे गौर करेंगे बच्चों। उसमें लिखा है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब क्या पॉजिटिव होता है, cos। लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं, साइन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इम्प्लाइज sin x हो जाएगा -12/13। रीजन, सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नीचे का मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा cosec x, इसका रेसिप्रोकल जो कि -13/12। अब अंत में क्या बचा है, लास्ट में हमारा बचा है tan x जो कि होता है बच्चों sin x अपॉन cos x। तो साइन कितना है बेटे, -12/13, और cos कितना लिखा है, 5/13। 13 कैंसिल हो गया, तो -12/5। तो ये अंत में cot x इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो -5/12। तो बेटा यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपसे मैं एक चीज की उम्मीद करूंगा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इन्हीं 4 क्वेश्चंस का पैटर्न है पूरा, तो आप इसे करिए, और नहीं बने तो आपके रवि सर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप मुझे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके बाद अब आपको मैं शुरू कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा हमको बोला गया इवैल्यूएट, वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 765 डिग्री। तो आपका प्रश्न बनेगा कि जो अपन ने 10th का अब तक का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा है, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमारे पास वैल्यूज कौन सी थी, 0 थी, 30 थी, 45 था, 60 था, और क्या था, 90 था। तो आप बोलोगे रवि सर इतना बड़ा टेबल है, इतनी बड़ी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अपने गोल्डन रूल बनाते हैं। वो गोल्डन रूल क्या कहता है, नोट कर लो, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री नो चेंज। आई रिपीट, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे नो चेंज, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है, चेंज होता है। तो चेंज कैसा होता है, तो बोले जो साइन थीटा है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। कब, 90 और 270 के केस में। जो टेन थीटा है वो चेंज होके कॉट थीटा बन जाएगा बच्चों, और जो कॉट थीटा है वो चेंज होके टैन बनेगा, ठीक है। और अंत में जो सेक थीटा है
वो चेंज होके कोसेक थीटा बनेगा, और जो कोसेक थीटा है वो चेंज होके सेक बनेगा। इतनी तो अपन ने समझी। फिर मैं रिपीट करता हूँ, 180 डिग्री 360 डिग्री पे नो चेंज, 90 और 270 पे चेंज होता है। चेंज कैसे होगा बच्चों? साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन, टैन का कॉट होगा, कॉट का टैन, सेक थीटा का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सेक थीटा। अब कैसे करना है सवाल को? इस नॉलेज का यूज करके आप क्या करोगे, जो भी आपको एंगल दिया होगा आप कोशिश करना वो एंगल आपके 360 के मल्टीपल के आसपास आ जाए। तो आप गौर करो, 765 डिग्री को आप लिख सकते हो 360 इंटू 2। तो आप बोलोगे रवि से 362 जा तो 720 होता है, जबकि कितना लिखा है 765। अर्थात हमको कितने डिग्री प्लस करना है इसके अंदर बेटा? 45 डिग्री प्लस करना है। ठीक है, अब गौर करना मेरी बात पे। ये क्या लिखा है बेटे? 360। अपन ने बोला है कि 360 पे नो चेंज। नो चेंज मतलब ये का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉपी पेस्ट करना है और केवल अंत का नंबर उतारना है, जो कि कितना हो गया बेटे? 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो गेम क्या है। बाहर साइन क्या लगानी है? प्लस के माइनस। ये समझो कैसे करेंगे। ये ऐसी कहानी है, यदि मैं एक चक्कर पूरा कर लूं तो कितना एंगल हो जाता है बच्चों? 360 डिग्री। दूसरा चक्कर भी पूरा कर लूं तो कितना हो गया? 360 डिग्री प्लस 45, मतलब जो पॉइंटर था वो यहां पर आके रुक गया 45 डिग्री में। अब बात को समझ रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 360 डिग्री एक बार घूमा, 360 डिग्री एक बार घूमा, तो कितनी बार घूम गया बच्चों? 2 बार। प्लस कितना आया? 45। मतलब गाड़ी कौन से क्वाड्रेंट में आ गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम तो क्या बोलते हैं? ऑल। मतलब इसकी साइन क्या होगी? प्लस। अब आपके 10th क्लास के टेबल से आप जानते हो कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। गॉट इट? तो यहां हमने हमारा उत्तर प्राप्त कर लिया कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। अब इसी के पैटर्न में हम 7th क्वेश्चन को उठाते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 7th क्वेश्चन कह रहा है कोसेक ऑफ -1410 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब ये एंगल नेगेटिव आ गया, तो इसमें बिल्कुल गोल्डन रूल है, ध्यान रखो। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मतलब कॉस ऐसा होता है जो एंगल की माइनस साइन को गायब कर देता है, और जो बाकी ये होते हैं साइन और टेन। साइन क्या करता है? सपोज साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा हो ना बच्चों, तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा लिखा हो बेटे तो ये बन जाता है माइनस tan थीटा। मतलब हमने क्या गौर किया भाई कि cos इकलौता ऐसा है जो इस माइनस साइन को गायब करेगा, जबकि साइन और tan थीटा इसको गायब नहीं करेंगे। एंड सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर देयर रेसिप्रोकल्स। जैसे कि कोसेक लिखा है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है भाई? बताइए। यस, साइन का होता है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल देगा, तो ये हो गया माइनस कोसेक ऑफ 1410। ठीक है, अब माइनस को बाहर रखा, अब इसको 360 के मल्टीपल में ला रहा हूं मैं, तो इसको लिख रहा हूं 360 इंटू 4। तो 360 इंटू 4 तो कितना होता है? 1440। जबकि एंगल कितना लिखा है? 1410। मतलब कितना एंगल अधिक हो गया है? 30 डिग्री। तो आप उसको 30 डिग्री माइनस कर दो। ठीक है, अब माइनस का ये माइनस लिखो, कोसेक का कोसेक लिखो। 360 पे नो चेंज, तो आपको सिर्फ ये एंगल उतारना है, इसकी साइन नहीं लेना है। ठीक है, तो आपने लिख दिया माइनस कोसेक 30, इसको ब्रेक ब्रैकेट में डाल दिया। अब आपको ये तय करना है कि बाहर आपको साइन कौन सी लगानी है। नाउ द गेम स्टार्ट्स। 360 कितनी बार घूम रहा है बेटा? 4 बार पूरा नहीं हो पाया, तो यहाँ पे समझो कि ऐसा है, एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड पूरा हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा राउंड जैसे ही शुरू किया वो कंप्लीट नहीं हो पाया। कितना कम पड़ गया उसको? 30 डिग्री कम पड़ गया। ये 30 डिग्री कम पड़ गया मतलब पॉइंटर कौन से क्वाड्रेंट में रुक गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में रुक गया।
तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में रुक गया। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। हम क्या लेके चल रहे हैं? कोसेक, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस। और कोसेक 30 कितना होता है? 2। तो यहां हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि लिखा है tan ऑफ 19 π/3। हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। हमने 180 पुट करी, कैंसलेशन करा तो ये 60 आ गया, तो इसको इनटू कर लेते हैं। ये 0 का 0, 6 9 जा 54, 5 कैरी ओवर, 6 1 जा 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो ये आ गया एंगल tan ऑफ 1140। ठीक है बच्चों। अब अपन एक काम करते हैं, सपोज 1080 से इसको देखो कितना अधिक हो रहा है? 60। हाँ, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 360 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? ये 1080 हो रहा है, जबकि 1140 हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो कितना कम पड़ रहा है? बोले 60 डिग्री। चेक कर लेते हैं, 1080 उसमें 60 प्लस करेंगे तो ये 1140 आ गया। ठीक है। अब देखो बेटा 360 यानी क्या होता है? नो चेंज होता है, तो tan का tan और ये 60 डिग्री लगा दिया। 360 इंटू 3 प्लस करके लिखा है। अब प्लस करके लिखा है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि 360 के 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए, है ना। अब 360 के 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए, मतलब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, सेकंड भी हुआ और थर्ड राउंड भी पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। प्लस कितना डिग्री है? 60। तो ये प्लस 60 आ गया, जो कि कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन आती है? पॉजिटिव आती है, क्योंकि ऑल होता है। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो बेटा यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन को आप समझें। तो 9th क्वेश्चन में क्या कहानी थी भाई? 9th क्वेश्चन में कह रहा है हमको कि साइन ऑफ -11 π/3। जैसे आपको मैंने समझाया, साइन में क्या होगा? यदि एंगल नेगेटिव है तो -n बाहर आ जाएगी, तो ये बाहर आ गई। माइनस साइन 11 π/3, माइनस का माइनस, साइन का साइन, ये 11, पाई की वैल्यू 180 हो गई बच्चों, अपॉन में 3 आ गया। 3 1 जा 360 जा, तो ये कितना हो गया? माइनस साइन 6 6 और 0। ठीक है, 60 जा करा अपन ने, उसको इंटू कर लिया। अब माइनस ये साइन, इसको आप लिख दो 360 इंटू 2। तो 360 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? 720 डिग्री। जबकि ये कितना लिखा है? 660। तो कितना एक्सीड हो रहा है? माइनस करके चेक कर लो। 60 एक्सीड हो रहा है, तो ये माइनस कर दो। तो माइनस साइन का साइन, और ये 360 पे नो चेंज, तो साइन कॉपी पेस्ट करा और ये 60 डिग्री लगा लिया बच्चों। अब अपने को डिसाइड ये करना है कि बाहर साइन माइनस लेना है कि प्लस लेना है। तो मुद्दा ऐसा आया बच्चा कि फर्स्ट राउंड तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकंड राउंड कंप्लीट नहीं हो पाया। उसमें कितना कम पड़ गया? 60 डिग्री, जो कि कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बच्चा? ऑल स्कूल टू कॉलेज। कॉलेज बोले तो सी बोले तो कॉस थीटा। हम क्या लेके चल रहे हैं? साइन थीटा। इट हैज टू बी नेगेटिव। माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे? √3/2। तो यहाँ हमारा ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब अंत में हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लिखा है cot ऑफ -15 π/4। इसे कैसे करेंगे समझते हैं। अब जो cot है ये किसका रेसिप्रोकल होता है भाई? tan का। यहां हम जानते हैं tan में यदि एंगल की साइन माइनस है तो बाहर आ जाएगी। चलो इसको बाहर कर दो। -15, पाई की वैल्यू 180 अपॉन में 4, माइनस कॉट का कॉट। 180 को 4 से डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा? तो 4 4 जा 16, 2 24 5 जा 20, तो ये माइनस ये कॉट 15 5 जा 75,
7 कैरी ओवर, 15 4 जा 60 और 7 तो कितना हो गया बच्चों 675 डिग्री। तो चलो इसमें भी गेम बनाते हैं। तो 360 इंटू 2 कितना हो गया 720। ये एक्सीड कर रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। चेक करते हैं कितना एक्सीड कर रहा है। तो 720 में से 675 को माइनस करो। 10 में से 5 गया तो 5, ये कट के हो गया 1। तो 11 में से 7 गया तो 4, मतलब 45 डिग्री एक्सीड हो रहा है। ठीक है, माइनस का माइनस, कॉट का कॉट। फिर बच्चों ये 360 है मतलब नो चेंज, तो यही हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है बेटे, अब आप गौर करो बेटे, 360 का डबल राउंड कंप्लीट नहीं हो पाया। यहां देखो, तो ये फर्स्ट राउंड तो हो चुका था, सेकंड राउंड कंप्लीट नहीं हो पाया। कितना कम पड़ गया 45 डिग्री कम पड़ गया। तो ये पॉइंटर कौन से क्वाड्रेंट में रुक गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में रुक गया। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस, ये क्या है कॉट। तो नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, इसका उत्तर कितना आ गया +1। तो बेटा यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। ये जो आपका 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उसका ये पूरा बेसिक फाउंडेशन पार्ट है, जिसे हर बच्चे को आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एडवांसमेंट के सम्स कर पाओगे, आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प मिलेगी। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री के सम्स जब करेंगे 12th का आप जब पढ़ोगे तब भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो यहाँ मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, आज के वीडियो को। लेकिन कंक्लूड करने के पहले मैं अपने सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताइए मेरे वीडियोस के बारे में, जिससे उनको भी अच्छे फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और एक चीज़ और, हमारे इस चैनल पे आपके जूनियर्स के लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं, चाहे वो क्लास 8th के हों, चाहे क्लास 10th के हों, और आपके सीनियर्स के लिए 12th के लिए भी मिल सकते हैं, तो उन्हें भी ज़रूर बताइएगा। सो वंस अगेन, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल।